नमस्कार साथियों, मैं योगेश कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे होंगे। तो देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है। आज हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, आज हमने क्या मनाया? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। यानी आज शिक्षक दिवस है। तो मैं इस मंच से अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करना चाहता हूं। गुरु हमें ये सिखाते हैं कि कैसे समय का सही इस्तेमाल करें और समझदारी भरे हम कदम उठा पाएं। गुरुओं का हमारे जीवन में बहुत बड़ा दायित्व है। माँ ने हमें जन्म दिया है और गुरु हमें क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं, जिससे हम एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं। तो देखिए, हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, किसकी याद में मनाते हैं, ये हम आज विस्तृत इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो ये व्यक्ति आपको दिख रहे होंगे, कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्म 5 सितंबर कब हुआ? 1888 में, और देहांत कब हुआ? 17 अप्रैल 1975 को। तो चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट पर। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है क्या है? शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे। यानी शिक्षक क्या है? शिक्षक वह नहीं होता है जो जबरन क्या है आपको, यानी शिक्षा को जबरन ठूसे, यानी दिमाग में क्या है? जबरदस्ती भरे। बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आगे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए क्या करे? तैयार करे। यानी आगे आने वाली चुनौतियों का क्या करे? तैयार करें। यदि आप असफल भी हो जाते हैं तो भी जो भी लाइफ में आपकी चुनौतियां आएंगी उससे आप डटकर मुकाबला करें और इस जीवन को क्या करें? आप व्यतीत करें। कभी भी आपको लाइफ में हार नहीं माननी है, चाहे कितनी भी कठिन क्या आ जाए, स्ट्रगल आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पानी से नहाएगा वो केवल क्या बदल सकता है? लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास क्या है? रचता है। तो आप लोग भी क्या रचेंगे? इतिहास रचेंगे। चलते हैं। तो देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनकी जयंती को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनका जो जन्म है, जन्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कब हुआ? तो 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का क्या होता है? जन्म हुआ। आगे इनका स्थान कहाँ हुआ, यानी जन्म कहाँ हुआ? तो तिरुतनी तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो सर्वपल्ली वीरा समया राजस्व विभाग में क्या थे? एक पद पर तैनात थे। माता सीताम्मा। इनकी जो शिक्षा है, वो प्राइमरी जो शिक्षा है वो कहाँ होती है? इन्हीं के गांव में होती है, तिरुतनी में होती है। उसके बाद आगे की पढ़ाई मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में इन्होंने क्या प्राप्त की? आगे की शिक्षा प्राप्त की। बहुत बड़े ये एक दार्शनिक बने। 1903 में शिवा कामू से क्या हो गया? इनका विवाह हो गया मात्र 14 वर्ष की आयु में। और इनकी जो पत्नी की जो उम्र थी वो कितनी थी? 10 वर्ष। तो 1903 में क्या हो गया? इनका विवाह हो गया। फिर उन्होंने बाद में 1906 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से फिलोसॉफी से क्या किया? इन्होंने MA किया। मैंने बताया आपको, बहुत बड़े क्या बने हैं ये? दर्शन शास्त्र। 1918 में मैसूर विद्यालय में दर्शन शास्त्र के क्या बने? ये प्रोफेसर। 1918 में क्या बन गए? फिर ये जहां पढ़ते थे वहीं क्या बन गए? प्रोफेसर बन गए दर्शन शास्त्र के। आगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसे हम कहते हैं BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो वहां के प्रोफेसर बने कब? 1939 से लेकर 1948। जिस समय क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 1939 में भारत में क्या स्टार्ट हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता भी इन्होंने की। कब की? 1948 से लेकर 1949 तक इन्होंने क्या किया है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। उसके बाद अगली साल 1949 में सोवियत संघ में विशेष भारतीय राजदूत के रूप में मंत्री बनाकर इनको वहां भेजा गया। और वहां इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसका नाम है स्टालिन। क्या नाम है? स्टालिन। इन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है? भारतीय दर्शन शास्त्र लिखा है। इनकी जो दर्शन शास्त्र की जो कॉपी है वो इनके एक शिष्य ने कर ली। तो जिस वजह से इनका जो केस है वो कहां चला गया? कोर्ट में चला गया। और वहां जाकर इन्होंने ये कहा कि ये मेरा क्या है? शिष्य है, इसको क्या कर दीजिए? आप माफ कर दीजिए। तो देख लीजिए, गुरु कितना बड़ा होता है कि शिष्य अगर गलती कर दे तो क्या कर देता है? उसको क्षमा भी कर देता है।
आगे ये भारत के उपराष्ट्रपति बने। भारत के क्या बने? उपराष्ट्रपति बने। उस समय प्रधानमंत्री थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है उनको क्या बनाया? उपराष्ट्रपति बनाया। तो अगर आपसे पूछ ले कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये भारत के पहले क्या हैं? उपराष्ट्रपति हैं। कब बने? तो देखिए 13 मई 1952, 13 मई 1952 से लेकर 12 मई 1962 तक जो है इनका कार्यकाल रहता है। 10 वर्ष तक, यानी 2 कार्यकाल रखने वाले क्या बने हैं? ये उपराष्ट्रपति बने हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां से आपके किसी न किसी परीक्षा में एक प्रश्न आने की क्या है? प्रबल संभावना है। उसके बाद फिर क्या बने? ये राष्ट्रपति बने। तो राष्ट्रपति कब बने? तो देखिए 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1962 से लेकर 1968 तक क्या बनते हैं? ये भारत के जो है राष्ट्रपति बनते हैं, यानी दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं। पहले राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 2 कार्यकाल को क्या किया है? सुशोभित किया है। उसके बाद कौन बने हैं फिर? राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्रियों की भी क्या हुई है? मृत्यु हुई है। तो ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल के दौरान जो है 2 क्या हुई है? प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है। तो देखिए पहले व्यक्ति हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो मृत्यु है वो 1964 में हुई। 1964 में हुई। उस समय जब मृत्यु हो गई प्रधानमंत्री की, फिर कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री हैं वो गुलजारी लाल नंदा को जो है बनाया गया। दोबारा से इलेक्शन हुए, फिर लाल बहादुर शास्त्री जो हैं क्या बने? प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री क्या बने? प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री का निधन 1966 में हुआ। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? 1966 में हुआ। लाल बहादुर शास्त्री की यदि मृत्यु आपसे पूछ ली जाए तो मृत्यु हुई 1966 में। तो देखिए एक ताशकंद समझौता लिख लीजिए आप। ताशकंद समझौता है आपका जो 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता होता है। भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री ने क्या लिया? इसमें भाग लिया है। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे अयूब खान, उन्होंने जो है इसमें भाग लिया था। और ताशकंद जो वर्तमान में जो जगह है वो आपकी कहां है? उज्बेकिस्तान में पड़ती है अभी। उसके बाद पुनः कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है गुलजारी लाल नंदा को जो है पुनः जो है क्या किया गया? कार्यवाहक प्रधानमंत्री पुनः बनाया गया। इनके कार्यकाल में, इनका जो कार्यकाल है 1962 तक रहता है। फिर राष्ट्रपति का कार्यकाल 1962 से 67 तक जो इनका कार्यकाल रहता है। तो आपको पता है कि इनके कार्यकाल में 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। भारत और चीन का युद्ध यदि आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ, तो भारत और चीन का जो युद्ध है वो 1962 में हुआ। उसके बाद भारत और पाकिस्तान, अगर भारत और पाकिस्तान के युद्ध की बात कर लेंगे तो 1965 में, 1965 में जो है भारत और किसका है? पाकिस्तान का जो है युद्ध हुआ आपका इन्हीं के कार्यकाल में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 1954 में। कब? 1954 में जो है इनको पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके साथ 2 व्यक्तियों को और भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2 व्यक्ति कौन कौन से हैं तो उनके भी आप नाम नोट कर लीजिए। एक है आपके सीवी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की, और दूसरे हैं सी राजगोपालाचारी। दूसरे कौन है? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो हैं दूसरे व्यक्ति हैं। सीवी रमन है एक, और एक कौन से आपके? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो तीनों व्यक्तियों को जो है 1954 में जो है भारत रत्न अवार्ड से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई? तो डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को हुई। कब हुई? 17 अप्रैल 1975 को जो है इनका क्या हो गया? निधन हो गया। इनकी जयंती को मैंने आपको बताया है कि इनकी जयंती को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए इनकी जो जयंती है वो कब मनाई गई? तो शिक्षक दिवस के रूप में तो 1962 में। कब मनाई गई? 1962 में। 1962 में जो है पहला जो है शिक्षक दिवस मनाया गया।
इनकी कौन सी जयंती थी? तो 77वीं जयंती थी, जिस समय 1962 में ये 77वीं जयंती। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी कई बार वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो देखिए एक संस्था है यूनेस्को। कौन सी संस्था है? यूनेस्को। तो यूनेस्को ने ये घोषणा की कि क्या मनाएंगे हम? विश्व शिक्षक दिवस जो है मनाएंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई, तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई। और इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस में। कहां इसका मुख्यालय? पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट, तो देखिए इस शिक्षक दिवस पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है शिक्षकों को जो है सम्मानित किया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 2023 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है कितने शिक्षकों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो 75 शिक्षकों को जो है इस अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ये देखिए हमारे शिक्षक गण हैं और ये हमारे कौन है? भारत के जो है प्रधानमंत्री हैं। ये कौन है? शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो ये शिक्षक दिवस पर जो है 75 शिक्षकों को जो है क्या दिया गया है? शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नई दिल्ली में। अब ये तो हमारा थ्योरी वाला पार्ट रहा। अब हम बहुविकल्पी प्रश्नों पर आते हैं। चलिए, अब तक जितना भी आपने पढ़ लिया है, अब इसका क्या करते हैं? हम रिवीजन करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं ये वाला दिवस? 5 सितंबर को जो है मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है किसकी जयंती को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं? डॉक्टर मनमोहन, अटल बिहारी वाजपेयी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या जवाहरलाल नेहरू? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में जो है मनाते हैं। आप देखिए अगला प्रश्न है पहली बार राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? 1962 में, जिस समय भारत और चीन का क्या हुआ था? युद्ध हुआ। उसी समय शिक्षक दिवस मनाया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने? तो कौन से थे? पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कब भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कब भारत रत्न दिया गया इन्हें? 1954 में जो है भारत रत्न अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया गया। अगला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को टेम्पल्टन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1972, 74, 73 या 75? तो 1975 में इन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिस समय भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। उस समय इन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया। अगला है डॉक्टर राधाकृष्णन को नाइटवुड की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? 1930, 31, 32, 33? तो नाइटवुड की उपाधि से जो है इनको कब सम्मानित किया गया? तो 1931 में जो है डॉक्टर राधाकृष्णन को जो है नाइटवुड की उपाधि से जो है सम्मानित किया गया। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति के रूप में कब से कब तक कार्य किया? तो मैंने आपको बताया कि पहले 52 से 62 तक क्या रहे हैं? ये आपके उपराष्ट्रपति रहे हैं। उसके बाद 62 से लेकर 67 तक जो है क्या रहे हैं? ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है इन्होंने कार्य किया है। नेक्स्ट, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व शिक्षक दिवस कब का है आपका? 5 अक्टूबर का जो है विश्व शिक्षक दिवस है आपका, यूनेस्को के द्वारा जो इसको मनाया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कब कार्य किया? तो 1948 में। कब किया? 1948 में। एक बेहतरीन कोट्स है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि गुरु के भीतर वह चुंबकीय शक्ति होती है। क्या होती है गुरु के अंदर? वह चुंबकीय शक्ति होती है जो अपने शिष्य को क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेती है। इन्हीं शक्तियों के कारण शिष्य सांसारिक चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। तो शिक्षक और जो गुरु का जो संबंध होता है वो किस टाइप का होता है? बिल्कुल चुंबक की तरह। यदि आप मैग्नेट हैं तो आप क्या करेंगे? हमारे जो चैनल पे क्या है? चिपक जाएंगे। अगला प्रश्न है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ? 5 सितंबर 1988 को जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का क्या हुआ है? जन्म हुआ है आपका। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे? तो देखिए ऐसे 2 उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार कार्यकाल को सुशोभित किया है। एक आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, एक डॉक्टर हामिद अंसारी हैं। उनका नाम नहीं है, यहाँ पर नाम नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर
सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आप नोटबुक में अपनी बना लें कि हामिद अंसारी भी हैं। भारत के ऐसे 2 उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार कार्यकाल को सुशोभित किया है। एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल को सुशोभित किया है, वो हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन कब हुआ? तो 14-15। तो देखिए इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसमें जो है यहां 17 होगा। कितना होगा? 17 अप्रैल। तो आप सही से कर लीजिए कि 17 अप्रैल 1975 को जो है क्या हुआ है, इनका निधन हुआ है। हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे में तो देख लिया हमने, लेकिन एक दिवस और है जिसको हम क्या है, भूल जाते हैं। उस दिवस पर भी हम यहां पर जो है थोड़ी सी बातें करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अलावा और कौन सा दिवस मनाया जाता है? यदि आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि कौन सा दिवस मनाते हैं। तो देखिए ये कौन सा दिवस होगा? तो ये होगा अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस। अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो है ये दिवस है 5 सितंबर का। राष्ट्रीय युवा दिवस कब का है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी का है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी का है आपका। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब का है? 14 सितंबर का है आपका। अगला है अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस किसकी पुण्यतिथि में मनाया जाता है? 5 सितंबर जन्म तिथि है और ये पुण्यतिथि है, तो ये मनाते हैं आप मदर टेरेसा की पुण्यतिथि में जो है मनाया जाता है। आप ये देख पा रहे होंगे ये कौन है आपकी? मदर टेरेसा है। तो देखिए मदर टेरेसा का जो जन्म है वो कब होता है, कब है? 26 अगस्त 1910 को। मृत्यु कब है इनकी? 5 सितंबर 1997 को जो है इनका निधन है। तो इन्हीं के निधन को पुण्यतिथि के रूप में जो है कौन सा अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है आपकी मदर टेरेसा। कौन है आपकी? मदर टेरेसा। इनको कब दिया गया नोबेल पुरस्कार? तो देखिए इनको पहले दिया गया रेमन मैग्सेसे अवार्ड। अभी देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड की क्या की है, 2023 की घोषणा की है। उसकी जो है वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, तो आप वहां से जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पढ़वा दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। रेमन मैग्सेसे जो अवार्ड है इनको 1962 में दिया गया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब दिया गया? 1962 में दिया गया। फिर इनको जो है नोबेल पुरस्कार यानी शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो 1979 में दिया गया। कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था इन्हें? शांति के नोबेल पुरस्कार से। उसके बाद भारत रत्न दिया गया इनको। कौन सा रत्न दिया गया? भारत रत्न। ये दिया गया 1980 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे नोट कर लीजिए। भारत रत्न कब दिया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, और रेमन मैग्सेसे जो है इनको कब सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? देखिए अगली स्लाइड पर यही प्रश्न है। तो कब दिया गया? 1980 में जो है मदर टेरेसा को भारत रत्न अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा ने निम्न में से किस संस्था की स्थापना की है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये संस्था है आपकी मिशनरी ऑफ चैरिटी। इस संस्था की स्थापना इन्होंने 1950 में की। कब की? 1950 में जो है इन्होंने इस संस्था की स्थापना की। मदर टेरेसा को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया है? तो कब सम्मानित किया गया? 1962 में जो है इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया। अगला है यूनेस्को की स्थापना कब की गई? तो यूनेस्को की स्थापना कब की गई? आपको बताया कि अब 1945 में जो है यूनेस्को की स्थापना की गई। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपकी वो जो हमारी जो वीडियो है वो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें। यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्या ई अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को क्या कर लें, प्रेस कर लें। धन्यवाद।